हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। हमने लास्ट दो वीडियो में कवर किए थे बालकांड के आ, कुछ पार्ट। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं। सो हरे कृष्णा एवरीवन। एंड आपने वीडियो देखा और अच्छा लगा होपफुली आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरधंस ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा महाददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रय श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावन्तं श्राय। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम। हम स्टार्ट करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गाहिम पै परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विधाता ने जड़ चेतन को गुण दोष में रचा है विश्व को, किंतु जो संत होते हैं वह सिर्फ दूध को ग्रहण करते हैं जो गुण है। अस 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 विवेक जब देहि विधाता तब तज दोष गुण ही में मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई भलव प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्मफल की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। माया बहुत प्रबल होती है, अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो साधु क्यों ना हो। सो सुधारि हरिजन जिमलेहिम दलिदोख दोष बिमलु जसुदेहिम। खलव करहिम फल पाय सुसंगु मिटई न मालिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता।
लख सुभेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजहि अहिम तेऊ। ओ घर हिम अंत न होय निबाहु, काली नेम जिम रावण राहू। जो ठग हैं मतलब भेषधारी हैं, दिखते कुछ और हैं बट होते हैं कुछ और हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ठग हैं मतलब भेषधारी हैं, उन्हें भी अच्छा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूछता है। मतलब हम अगर साधु के वेश में आ जाते हैं तो जगत क्या सोचता है कि साधु हैं, परंतु एक ना एक दिन वह चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काली नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि हम ठग बन करके कितना भी जो भी कुछ अर्जित करना कर जाते हैं, बट वो हम कभी ना कभी हमारा अंत आ जाता है। एक दिन वो ना वो भी प्रकट हो जाता है उनका वो जो भेष है ठगी का। किययुँ कुबेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हान कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए, ना कि सिर्फ बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारिम, सुमरहि राम देहिम गनिगारिम। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने लगती है। वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। वाह। धूप कुसंगति कारिख होई, लिखहु पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलध जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। धुआं एक ही है लेकिन वो किस तरह से अपने अलग अलग रूप में आता है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे आता है, क्यों आता है? क्योंकि हम जैसा संग करते हैं वैसा हमारा गुण आता है। दोहा कहते हैं तुलसीदास जी, ग्रह भेष जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो हिम कुवस्तु शुभस्तु जग, लख हिम सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छा ही समझ पाते हैं, हम बुरे हो जाते हैं, संग मिल जाता तो फिर हम बुरे बन जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगने लगता है। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझ, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। कितनी अच्छी बात है कि चंद्रमा
वही होता है, रात वही होती है, लेकिन 15 दिन हमें अंधेरा रहता है, फिर हमारा उजाला होता है, उसका उसी हिसाब से नाम कर दिया गया है। जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। पहले तुलसीदास जी ने अभी तक हमें बताया कि सत्य असत्य क्या है, साधु असाधु क्या है, और कैसे हम साधु और असाधु में अंतर कैसे हम कर सकते हैं। फिर जो भी हमारे जो भी जिस तरीके के जीव इस हैं, जड़ और चेतन जीव हैं जगत में, उन सबको फिर हाथ जोड़कर क्या कर वंदना करते हैं। पहले उनके बारे में बताएं, फिर वंदना करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर राज निचर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंच पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में चार प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, और 4 प्रकार के होते हैं। वो योनि होती है स्वदेश, अंडज में अंड में होते हैं, फिर उद्भिदज और जरायुष, जो जीव जल में भी होते हैं, पृथ्वी में रहते हैं और आकाश में रहते हैं। तो हम लोग 84 लाख जन्म पाने के बाद ही मनुष्य का जीवन पाते हैं। तो ये बहुत दुर्लभ है और हमें भक्ति करनी चाहिए। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूँ छाड़ी छल जो सोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। पाहिम तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़ कर कृपा कीजिए। कहते हैं कोई भी छल मत रखिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तुलसीदास जी सबसे विनय कर रहे हैं कि हम पे कृपा करिए, बिना छल छोड़ करके। छल छोड़ने से हमसे ही कृपा करते हैं। जब किसी को हम कुछ देना चाहते हैं तो छल से नहीं करना चाहिए। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ, मनि मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे अब उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अत नीच ऊच रुचि आछी, चाहिहूँ अमिव जग जुरई न छाछी, क्षमहिम सज्जन मुर ढिठाई, सुनहिम बाल बचन मन लाई। अब मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तुलसीदास जी लिखने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ जब तक कृपा नहीं होगी।
सभी लोगों की और भगवान की भी। जो बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसहिम कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनत सुनत हरि साई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की रचनाओं के या दूसरों की चीज़ों को हर्षित होते हैं देख करके। ये तो हमारा स्वभाव होता है कि हम क्या करते हैं, जलते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हिम जल पाई। सज्जन साकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही विरला है सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, मतलब दूसरों को हर्षित उत्सर्ग देखकर खुश हो जाता है। दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पहहिम सुख सुनी सुजन सब, खल करहिम उपवास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काकि काहिम कल कंठ कठोरा। हंस ही बगदादुर छात कही, हंस ही मल निखल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहू को हंसते हैं, वैसे ही मालिन मन वाले दुष्ट निर्बल बाड़ी को हंसते हैं। कवित रस की नाराम पद नेहु, तिन्ह काह सुखद हास रसेहु। भाषा भनति भोर मति मोरी, हंसिबे जोगे हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हंसी लो, कोई बात नहीं। प्रभु पद प्रीति न समझुनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन है कहो मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि और हर में भेद की या ऊंची नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूसत जिय जानी,
सुनहु हिम सुजन सराहिम सुभानी। कबि न घोय नहीं बचन पर बीनु, सकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही बहुत कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ, मतलब शपथ पूर्वक कहता हूँ। दोहा 9। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहिम सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनका निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे, जिनके निर्मल ज्ञान है उसको इसको सुनेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, कौन सुनेगा इसको। यही माँ रघुपत नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाली हैं, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनति विचित्र सुकब कृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। विदुर बदनी सब भांति संवारी, सोना बसन वीणा बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकब कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सदा सादर काहिम सुनय में बुधताही, मधुकर सरसि संत गुण ग्राही। तुलसीदास जी कहते हैं, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जिनकी भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदप कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माहिम। सोई भरोस मोरेम मन आवा, केहि मना सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बरसाई। बसाई भानति भदेस्त वस्तु भल भरनी,
राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। अब छंद लिखते हैं तुलसीदास जी। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित, की जो यम सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति, भाले हो हिम सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमरद सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी के चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लागहि अति सबहि, मम भनति राम जस संग। दारु विचारु की करई, कोव बंधव मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंधनीय हो जाता है चंदन बनकर। फिर क्या कोई काठ की का विचार करता है? कोई नहीं ना, क्योंकि चंदन बन जाता है। श्याम सुरभि पय विषाधि, अति गुणद करहिम सब पान। गिरा गराम सिय राम जसे, गावहि सुनहिम सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। निरप किरीट तरुण तनु पाई, लाहिम सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वहाँ सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो शोभा कहाँ पाती है, वही बताना चाह रहे हैं। तैसे ही मैं सुकवि कवित बुध कहाहिम, उपजय में अनत अनत छवि लहाहिम। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरति सरल सारधि आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि का स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जसि कलिमल हारी। सरस्वती जी को की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती।
कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि की यश का ही गान करते हैं। कीन्हे मैं प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहिम सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति का नक्षत्र के समान कहते हैं। सरस्वती जी क्यों पछताने लगती है? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई, मतलब संसारी मनुष्य के बुलाने पर क्यों मैं आई, पछताती है क्योंकि कोई उसमें क्या बोलते हैं भगवान के बारे में लिखो तो वो आएंगी, अच्छा लगेगा उनको। जब बरसई बर बार विचारू, होहिम कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा 11। जुगति वेदि पुण्य पोहि माहिम, रामचरित बरताग, पहिरहिम सज्जन विमल, उर शोभायति अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम भक्ति। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, इस कलयुग को क्या बोलते हैं? कराल। तुलसीदास जी कहते हैं जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी रूप कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम शास्त्र का सही हिसाब से नहीं चलते हैं, सिर्फ कौवे के, हमारी करनी कौवे की जैसी है बट हमारा वेश बहुत उज्जवल है, तो हमारा वो हेल्प नहीं करेगा, हमारी मदद नहीं करेगा। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। वाह। जो अपने अवगुण सब कहाहूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं लहाहूँ, तात मैं अति अलप बखाने, थोरे महुम जाने नहीं सयाने। तुलसीदास जी कहते हैं यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे अंदर बहुत अवगुण है, मैं कितना सुना है आपको। समझ विविध विध विनती मोरी, को न कथा सुन देहि खोरी, एतहु पर करे हहिम जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, इतने पर भी जो शक करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं।
कवि न होई नहीं मैं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी ऐसा सोचते हैं तो बताइए हम लोगों का क्या होगा। हम लोग तो कहीं के नहीं हैं। जेहिम मारतु गिर मेर उड़ाहिम, काहू तूल कहीं लेखे माहिम। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। हम एक और दोहा लेंगे, उसके बाद फिर हम विराम देंगे। सारस शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेत नेत कहीं जास गुण, करहिम निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर, मतलब पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहम बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भातु भव भाषा। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तदाप कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, किंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है, इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक अनीहि अरूप अनु अनामा, अज सचिदानंद परम पार धामा। एक अनीहि अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि में धरि देह चरित कृत नाना। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा अर्थ है इसका। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता यति छोहु, जहि में करुणा कर कीन्ही न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर क्रोध नहीं किया, कभी भी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नैम हरि जस यस जानी, करहिम पुनीत सुफल निज बानी। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज में दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मीन्स मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुनाथ गुण गाना, कहहिं नाय राम
पद माथा। मुनिनन प्रथम हर कीरति गाई, तेहि मम चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से, मतलब अर्थात महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझ कर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से अर्थात वाल्मीकि और व्यास आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कुछ लिख करने जा रहा हूँ। बहुत ऋषियों मुनियों ने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें श्रीमद् भागवतम एक है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत लोगों ने लिखा, तो वो भी हम कह रहे हैं, हम भी करना चाह रहे हैं। अति अपार जे सरति बर जो नृप सेतु करहिम, चढ़ पिबील गव परम लघु, बिनु शरम पारहि जाहिम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। तो हम यहाँ पे रोकते हैं। जो हमें 6 से स्टार्ट किए और हमने दोहा 13 में अगले वीडियो में डालूँगा। तो आप लोग इसको सुनिए प्रेम पूर्वक और भगवान का नाम जपिए और भगवान के बारे में भजन करिए, जिससे हमारा जो आत्मा है वो निर्मल होगा। फिर हम धीरे धीरे भगवान के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे राम।